जी। तो अच्छा, तो snov.io का एक्सटेंशन जो है वो ईमेल फाइंड करने के काम आता है, और इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोगों के पास सेलर क्राइटेरिया जो है वो 2500 टू 70,000 लाइफ टाइम फीडबैक होना चाहिए उसका। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये अबव 2500 है और लेस देन जो है वो 70,000 है टोटल। ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर है, तो इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। और 70% पॉजिटिव फीडबैक की जो हमने बात की, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में 98% इसके जो है वो पॉजिटिव है, और टोटल काउंट इसका 121 है। ठीक है, तो अब snov.io काम करता है बेस्ट लिंक्डइन के साथ। अगर आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल्स नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बना लें आप, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। और ब्रांड्स के कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए, कंपनी के कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए ये मदद करेंगे। ये इसका फ्री प्लान है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। आई थिंक 10 पर डे या ऐसा ही कुछ है उसका। तो आप पेड लेना चाहें तो यहाँ पे इनका जो है वो प्राइसिंग का टैब है, ये देख सकते हैं आप। क्रेडिट्स मिलते हैं इसके अंदर, स्मॉल है, मीडियम, लार्ज, ये प्लान्स हैं इसके अलग अलग। तो अब हम आ जाते हैं कीपा का। आप लोगों को मैंने बता दिया, snov.io का मैंने बता दिया। अब जो है वो एक एक जर्नल हम आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट भी जो है वो प्रोसेस किए थे कि हम जो है वो किसी भी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे होम एंड किचन सेलेक्ट करके मैंने जो है वो सर्च करवा दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी किसी भी सब कैटेगरी के अंदर चला जाऊंगा, मैं किचन में चला गया। अब यहाँ से ये इसकी और सब कैटेगरीज आ गई मजीद। ये अब मैं इसके बाद जो है वो किसी भी एक में जा सकता हूँ, तो कटलरी में। अब इस पेज पे आ गया मैं। यहाँ पे अब मैं देखूँ तो मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। ठीक है, अब मतलब इसको आप जो है वो प्रोडक्ट पेज भी कह सकते हैं एक तरह का। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एमजी स्काउट, या आप चाहें तो जंगल स्काउट चला लें। मैं इन्हें एमजी स्काउट खोला, और यहाँ पे मैंने लोड हो जाइए। अच्छा, ये लोड हो चुका है, देखो। अब इसमें मैंने फिल्टर्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ये फिल्टर्स आप देख सकते हैं। प्राइस का मैंने लगाया हुआ है मिनिमम 15 और मैक्सिमम 100। अब मिनिमम को आप बढ़ा के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि 24 कर दें, 25 कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मतलब आप मिनिमम कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैक्सिमम में जो है वो मैंने 100 लगाया हुआ है। मतलब 100 तक मेरी कैपेसिटी है कि अगर $100 की भी आइटम है तो मैं उसको जो है वो ले सकता हूँ। डिपेंड करता है आपकी क्या कैपेसिटी है और आप कितना उसको स्केल अप करना चाहते हैं। मिनिमम सेलर्स का कैप यहाँ पे मैंने जो है वो 3 लगाया हुआ है। क्यों 1 और 2 हम इसलिए प्रेफर नहीं करते, क्योंकि 1 और 2 के अंदर जो है वो प्राइवेट लेबल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि एक प्राइवेट लेबल की ऑफर होती है, एक अमेजोन की अपनी बाज़ दफ़ा जो है वो यूज आइटम्स की ऑफर होती है। तो उस वजह से जो है वो यहाँ पे 3 हमने मिनिमम लगाया हुआ है। और रेटिंग इस पे मैंने 4 लगाई हुई है। वैसे आप 3.5 पे भी कंसिडर कर सकते हैं। 3.5 मिनिमम है, 3 होती है तो फिर हम उसको थोड़ा सा और मजीद देखते हैं। स्पॉन्सर्ड मैंने यहाँ पे हाइड करवा दिया। और
FBA पे चेक लगाया मैंने, इन दोनों पे से चेक हटा दिया कि बाय बॉक्स जो है वो FBA का हो। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करूंगा तो मेरे अप्लाई अप्लाई मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है पहले से, तो ये आ गए इसके पास। अब इसमें से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके यहाँ से नेक्स्ट 5 पेजेस या नेक्स्ट 20 पेजेस देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। मतलब ये ऑप्शन है और मजीद प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके पास। ये मैंने एक्चुअली नेक्स्ट 20 पेजेस करके शायद ये लोड ही हो रहा है अभी तो। बहरहाल ठीक है। तो अब इसमें मैं देखता हूँ प्रोडक्ट्स। अब इसमें देखें, ये प्रोडक्ट है एक शेफ नाइफ, इसमें 6 सेलर्स है, 91 इसका रैंक है, 2699 की इसकी प्राइस है। FBA के पास बाय बॉक्स है और 4.6 की इसकी रेटिंग है। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स इसकी जो है वो 6411 है। तो ये हमारे क्राइटेरिया पे आता है। रेटिंग इसकी सही है, बाय बॉक्स जो है वो FBA है, सेलर इस पे मोर देन 3 है। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये खोल के देख लेते हैं। यहाँ से इसकी ऑफर्स के पेज पे मैंने जो है वो ये न्यू टैब में इसको खोला है और इसका कीपा का देख लेते हैं एक दफ़ा। कीपा की सेल्स हिस्ट्री इसकी काफ़ी बेहतर है। ये आप देखें कि जुलाई से जो है ये टू बी एग्जैक्ट जुलाई जुलाई 23 से सेल्स रैंक इसका जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो गया। अब ये देखें, वहाँ पे हमें इसने दिखाया था 6 सेलर्स टोटल। यहाँ पे इसने 6 सेलर्स दिखाए थे। अब यहाँ पे ये देखें, अमेजोन की यूज्ड ऑफर भी आ रही है और प्राइम में एक्चुअली एक ही है। तो मोस्ट लाइकली मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये बोलता है कि ये जो है ये प्राइवेट लेवल लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा और देखना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने किसी भी बाय बॉक्स पे पहले इसको मैं जो है वो 3 मंथ्स पे ले आता हूँ। ये बाय बॉक्स आ रहे हैं देखें की पे। यहाँ पे मैंने बाय बॉक्स पे क्लिक किया तो ये होम टू लिविंग है और पीछे चला जाता हूँ मैं, ये भी होम टू लिविंग है, ये भी होम टू लिविंग है, ये भी होम टू लिविंग है। तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि ये एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है और इस पे हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पे और जो है वो कोई FBA सेलर है भी नहीं, और जाएंगे हम तो मेरे ख्याल से मिलेगी भी नहीं हमें एक्चुअली एक तरफ से कहीं से भी। तो हम इसको स्किप करके दूसरी आइटम पे आते हैं। ये लिक्विड है तो इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि लिक्विड हम जो है वो प्रेफर नहीं करते बहुत ज़्यादा। उसमें जो है वो चीज़ें बहुत होती है, पैकेजिंग वगैरह की सारी गाइडलाइंस होती हैं बहुत एक्सट्रीम, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब इसको ये देख लेते हैं। इसमें ये दिखाता है 19 सेलर्स हैं टोटल, 3300 रैंक है इसका किचन एंड डाइनिंग में। इसकी प्राइस है $20.50 और इसकी रेटिंग है 4.6। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स इसकी 1000 यूनिट्स है। इसको हम खोल के देख लेते हैं। ठीक है, ये सीजर है, किचन में या मल्टीपर्पज सीजर है, ये किचन की कैटेगरी के अंदर है। ये देखें आप, कटलरी एंड नाइफ एसेसरीज के अंदर। इसकी यहाँ से ऑफर्स पेज खोल लेते हैं।
अच्छा, ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये हीलियम से आता है। हीलियम का एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वाला पार्ट ये पूरा हीलियम से आता है। ठीक है, इसका कीपा लोड हो चुका है। अब इसका बीएसआर तो अच्छा है। यहाँ पे मुझे इसका कीपा का ग्राफ देख के पता चल रहा है कि बीएसआर इसका बेहतर है काफ़ी। बाय बॉक्स हिस्ट्री इसकी देखते हैं। मैक्स वेयर हाउस, एमएमपी लिविंग। यहाँ पे मैक्स वेयर हाउस है, यहाँ पे एमएमपी लिविंग। यहाँ पे एक और सेलर आ रहा है। मतलब इसका बाय बॉक्स रोटेट होता है। इससे हमें इस पे देखने से हमें ये अंदाजा हुआ कि बाय बॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सेलर्स के पास जाता है। अब इसके अंदर हम आते हैं यहाँ पे ऑफर्स पेज पे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले लगा दिया चेक प्राइम का। 3 ऑफर्स हैं हमारे पास प्राइम सेलर्स की, जो एफ बी ए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यूज़ कर रहे हैं, एफ बी ए की सर्विसेज। इन्होंने अपना स्टॉक जो है वो अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स में भिजवाया हुआ है, और अमेजोन इनके लिए जो है वो पिक पैक एंड शिप करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सेलर एक पिक करना है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सेलर अबव 70,000 या 75,000 के क्राइटेरिया से ऊपर है, तो इसको मैं स्किप करूंगा फिलहाल, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो बड़ा सेलर है और इसको compete करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये एक सेलर है हमारे पास, 8,282 टोटल रेटिंग्स हैं इसकी। इसको इसका मैं स्टोर फ्रंट खोल के चेक करूंगा एक दफ़ा। 121 टोटल काउंट, लास्ट 30 डेज 98% पॉजिटिव। तो ये हमारे इस क्राइटेरिया पे आता है। ठीक है। 2500 to 70,000 लाइफ टाइम फीडबैक एंड ओवर 70 सेलर फीडबैक इन द लास्ट 30 डेज। इस सेलर को मैंने फाइनल किया कि ये सेलर, इस सेलर के की प्रोडक्ट्स के साथ मैं जाऊंगा। इसकी प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाते हैं तो ये पेज खुल गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसकी मार्केट प्लेस आईडी है इस सेलर की, ये क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्टोर 2011। इसकी मार्केट प्लेस आईडी ये रही। अब मुझे सिंपली पहले तो मैं इसको जो है वो अपने पास एक एक्सेल बनाऊंगा। ठीक है। एक एक्सेल बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर मैं सेलर का नाम लिखूंगा, सेलर की मार्केट प्लेस आईडी, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ से। ये मेरे अपने इंटरनल रिकॉर्ड के लिए है। तो यहाँ से इसके जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने लिख लिए। फिर जो है वो इसका यहाँ से ये डिटेल्स, लाइफ टाइम, लास्ट 30 डेज। ये मतलब मैं अपने रिकॉर्ड में रखूंगा इसको, ताकि मुझे पता हो कि जब मैंने इस सेलर को पिक किया था, या आगे जब मैं इसके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ, इस सेलर को दोबारा वो जो है वो कीपा के थ्रू स्क्रैप करवाना चाहता हूँ, तो क्या चेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अप डाउन हुई है या नहीं, फीडबैक्स में क्या चेंजेस आई हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने में आसान हो जाती है। तो सेलर की एक मतलब एक जो है वो एक्सेल बना के रखें, आपको वो आगे भी काम आएगी। जब आप जो है वो उनके साथ रेगुलर काम करना या रेगुलर उनको स्क्रैप करना शुरू करेंगे, तो वो उसमें भी आपको काम आएगी सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ से मैं इसकी जो है वो सेलर आईडी उठाऊंगा, और कीपा पे जैसे हमने पहले किया था, कीपा में आ गए। कीपा में यहाँ डाटा में आके प्रोडक्ट फाइंडर,
अब यहाँ पे हम वही फिल्टर्स लगाएंगे दोबारा, जो हमने पहले लगाए थे, जो कि ये थे। ये फिल्टर्स हमने पहले लगाए थे। अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया। न्यू एफबीए प्राइस करंट 24 to 200। इसको भी आप जो है वो अप डाउन कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, आप मिनिमम या मैक्सिमम कितने पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीए 24 to 200। अब नेक्स्ट, रूट कैटेगरी ऑफ योर चॉइस। तो कैटेगरी हम चाहते हैं कि हम जो है वो होम एंड किचन में ही चले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स सेलर कौन होना चाहिए? तो वो थर्ड पार्टी चाहिए हमें, अमेजोन नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो है वो हम आईडी नहीं डालेंगे। यहाँ से हम इसकी मार्केट प्लेस आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट योर रिजल्ट्स टू लिस्टिंग्स विद ऑफर्स फ्रॉम स्पेसिफिक सेलर्स। मतलब हम इसको ये आईडी दे रहे हैं कि हमें रिजल्ट सिर्फ वही लाके बताए जिसमें जो है वो ये सेलर हो। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे रेटिंग, ये रेटिंग का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने 3.5 डाल दिया या 4 डाल दिया। 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजोन ऑफर नहीं चाहिए हमें। इसमें कुछ चेक मार्क्स हम हटाएंगे। अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, ये हमें ना दिखाए। ठीक है। अमेजोन ऑफर इज करंटली नॉट इन स्टॉक बट विल बी इन द फ्यूचर। मतलब कहीं पे अगर अमेजोन बैक ऑर्डर्ड है तो वो भी हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो है वो न्यू ऑफर काउंट मिनिमम हमने यहाँ पे जैसा कि एएमजी स्काउट में भी लगाया था 3 लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे वेट का भी लगा सकते हैं, डायमेंशंस का भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैप मैप की हमें रिस्ट्रिक्शन से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैप प्राइसेस है तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा है। उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगा आगे। अडल्ट प्रोडक्ट में हम नहीं जाना चाहते, ट्रेड इन एलिजिबल में हम नहीं जाना चाहते। तो ये यहाँ पे हमने सारे चेक्स और फिल्टर्स लगा दिए। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे फाइंड प्रोडक्ट्स। अब ये सारी लिस्टिंग्स मेरे पास आ गई। ठीक है। अब इसमें से जो है वो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ रही है। एसियन आ गया, करंट सेल्स रैंक है, मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड है, करंट ऑफर इसकी 239 जैसे कि आप देख सकते हैं। न्यू ऑफर काउंट करंट जो है वो 4 है, सॉरी। बाय बॉक्स करंट जो मिला हुआ है, जब इसने स्क्रैप किया तो बाय बॉक्स जो है वो $200 पे था। $200 का कोई सेलर होगा, उसको वो बाय बॉक्स मिला हुआ था। यहाँ पे इसका यूपीसी कोड आ गया। यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगर कॉलम क्लिक किया। तो ये हमने यहाँ तक इसको जो है वो फिल्टर्स लगा के स्क्रैप करवा लिया। अब नेक्स्ट हमें जो है वो यहाँ से इसकी एक्सेल डाउनलोड करनी है। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ऑल एक्टिव कॉलम्स एक्सेल एक्सपोर्ट।
अब ये मेरे पास एक एक्सेल के अंदर उसका जो फ्रंट पे डाटा था पूरा, वो यहाँ मेरे पास एक्सेल के अंदर आ गया। सबसे पहले तो मैं ये जो इमेजेस का कॉलम है इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। एक्सेल को थोड़ा सा जो है वो सॉर्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए मैप रेस्ट्रिक्शन, इसके अंदर ये मैप रेस्ट्रिक्शन है पेड्स ग्लोबल की। पेड्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और ब्रांड है इसका फसी कैट। 3.8 रिव्यूज, 9 ऑफर्स। मैप, देखिए मैप रेस्ट्रिक्शन अगर किसी आइटम पे होती है तो उसका फायदा ये है कि मिनिमम जो है वो प्राइस ब्रांड की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से एडवर्टाइज्ड होती है। सपोज करें इन्होंने जो है वो 39.99 अगर डिफाइन की है, तो 39.99 से नीचे आप उसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो मतलब उसमें प्राइस वॉर इतनी ज्यादा नहीं होती। बाय बॉक्स जो है वो आसानी से रोटेट होता है। हर किसी को जो है वो उसमें सेल्स का चांस मिलता है। ठीक है, तो ये एक्सेल हमारे पास रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं मजीद जो है इसको फिल्टर आउट करूंगा। इसको कैसे फिल्टर करूंगा मैं बाय बॉक्स प्राइस न्यू की, बाय बॉक्स प्राइस न्यू जो है उसको A to Z सॉर्ट कर देता हूँ। ये न्यू करंट से मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको A to Z कर दिया, मतलब स्मॉलेस्ट ऊपर आ गए और लार्जेस्ट मेरे पास जो है वो नीचे चला गया। अब यहाँ पे ये आप देखें, अ, यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस नहीं आ रही, तो इसमें एक दफ़ा देखते हैं जाके। यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस है। यहाँ पे भी बाय बॉक्स प्राइस है। तो हो सकता है कि कीपा का कोई इशू हो जिस वजह से वो यहाँ पे प्राइस ना लेके आए हो। बाज दफ़ा होता यहाँ पे ये है कि प्राइस जो है वो हिडन होते हैं बहुत सी आइटम्स पे। हिडन इन द सेंस आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो अपने प्राइस हाइड करवा सकते हैं, जब तक वो ऐड टू कार्ट नहीं होगा वो रिवील नहीं होंगे। लेकिन कीपा जो है उस पे अपने एल्गोरिथम के थ्रू या पुरानी हिस्ट्री के थ्रू लेके आ जाता है, उसकी प्राइस रिवील करवा देता है। तो अब ये इस एक्सेल पे मैंने जो है वो फिल्टर्स लगाने हैं कुछ। वो फिल्टर्स क्या है, मैंने इसको सॉर्ट करवा दिया बाय बॉक्स प्राइस को, न्यू को A to Z। अब इसमें मुझे मैं जो है वो अंडर 25 की वैल्यूज वाले हटा दूंगा। अंडर 24, सॉरी, यहाँ पे एक ही है। इसको मैंने यहाँ से ये रो पूरी डिलीट कर दी। अब नेक्स्ट इसका जो है वो सेल्स रैंक। तो सेल्स करंट सेल्स रैंक
मैं 90 डेज एवरेज सेल्स रैंक की बात करूं, करंट हम नहीं प्रेफर करते बहुत ज़्यादा। उसकी वजूहत ये है कि देखें, एक आइटम अच्छी है और या नहीं है अच्छी, उसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं आप? सपोज करें कि इसका सेल्स रैंक आप देख रहे हैं, ये अगर एक दफ़ा ऊपर जाता है बहुत ज़्यादा, तो मतलब सेल्स उस पर इतनी ज़्यादा नहीं है। इस सिनेरियो के अंदर इसकी सेल्स है अच्छी, कंसिस्टेंट सेल्स हैं और रेगुलर बेसिस पे सेल्स आती है। अब इसमें आप जो है वो करंट इसका सेल्स रैंक देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट इसका नीचे आता है 30,897 पेट सप्लाई में, जबकि इसका लास्ट 90 डेज का एवरेज जो है वो 40,000 है। मैं 40,000 प्रेफर इसलिए ज़्यादा करूंगा, उसकी वजह ये है कि एक आइटम पे अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा सेल आ गई तो उसका सेल्स रैंक बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर रेगुलर है, मतलब मैंने 3 महीने का एक जो है वो एवरेज लिया हुआ है, उस एवरेज पे मैं चलूंगा ताकि पता चले मुझे कि हाँ 3 महीने से उसकी कंसिस्टेंट सेल आ रही है, और उसके उसके सेल्स रैंक एवरेज जो है वो उसका सेल्स रैंक क्या निकलता है 90 डेज का। अब मैं दोबारा जो है वो एक्सेल पे आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 90 डेज के एवरेज सेल्स रैंक पे फिल्टर लगाना है और मुझे अंडर 80,000 के हटाने हैं। ठीक है, 90 डेज एवरेज, तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। सेल्स रैंक एवरेज 90 डेज। अब यहाँ पे ये देखें, ये सारे अबव 80,000 है। ये अच्छे सेल्स रैंक है, ये बुरे हैं। आई थिंक मैंने शायद पहले गलत बोल दिया, अबव 80,000 मैं हटा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से रोज सिंपली रिमूव कर दिया। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो गई। अब इन ये मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स है मेरे पास, जिसके पीछे मैं जाना चाहूंगा उस सेलर को लेके जिसे हमने स्क्रैप किया। मैं चाहूँ तो मतलब मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि इसके इसको जो है, आप इसको भी एक गूगल की शीट बनाएं। अब इसमें जाहिर सी बात है, देखें जैसे ये रॉयल डोल्टन ये रिपीट होता है, तो ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, प्रोडक्ट की आपने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, उसके बाद अब इस ब्रांड को आप नोट करके रखें, एक ब्रांड की एक अलग शीट बनाएं। हम प्रेफर करते हैं इसके लिए हब स्पॉट की सर्विस। हब स्पॉट आपको जो है वो एक मैनेजमेंट सिस्टम देता है जिसमें आप ब्रांड की इंफो और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी जो है वो उसके उनसे कैसे फॉलो अप चल रही है आपकी, वो सारी चीजें उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। वरना अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं उसको, तो उसको आप गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं, या आपके पास और कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हब स्पॉट की सर्विस है। इनका मेरे ख्याल से ट्रायल वर्जन या फ्री वर्जन भी है। यहाँ पे प्राइसिंग के टैब में आप प्राइसिंग देख सकते हैं इनकी। ये CRM है पूरा। ये इनके प्लान्स हैं अलग अलग, तो इन्हें आप यूज कर सकते हैं।
और ये आपको मैंने ब्रांड मैनेजमेंट में जो है वो काम आएंगे। आप इसमें जो है वो अपना डाटा आप ऐड करवा सकते हैं, अपलोड करवा सकते हैं, ब्रांड का नाम और सारी चीजें। ठीक है, तो अब मैं दोबारा उस प्रोडक्ट की तरफ आऊंगा जिससे मैंने स्टार्ट लिया था। हम्म, ये वाली, इससे मैंने स्टार्ट लिया था, इसके ऊपर से मैंने सेलर ये वाला लिया था। तो मैं पहले इसी को लेके चलना चाहूंगा। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे ये करूंगा कि इस ये ब्रांड नेम जो है इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ब्रांड के नाम से होलसेल या कांटेक्ट इन्फो। अब ये देखिए ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो ये यहाँ पे इनका रिटेलर्स का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके देखते हैं। ये इन्होंने ऑनलाइन रिटेलर्स अपने दिखाए हुए सारे, इसमें अमेजोन है, ही नीडल है, सीयर्स, टारगेट, वॉलमार्ट, मतलब सारे इन्होंने जो है वो अपने रिटेल, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये सेलर, ये ब्रांड जो है वो अलाउ कर रहे हैं अमेजोन पे सेल करने का। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे और सेलर्स भी हैं जो सेम ब्रांड के आइटम, मतलब ये दूसरे सेलर्स को भी अलाउ करता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब यहाँ मैंने आपको शुरू में जो है वो लिंक्डइन का बताया था और snov.io का बताया था, उसका मैं अब आपको बताता हूँ कि वो क्या काम आता है। अब यहाँ पे देखें आप ये इनकी कॉन्टेक्ट के पेज पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल इनका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस देखते हैं, कोई नहीं है। कॉन्टैक्ट ईमेल इनका कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको जो है वो डायरेक्ट ईमेल करूँ किसी तरह से। तो सिंपल मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैंने ये उठाया जॉयस चैन, लिंक्डइन पे आके मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, सर्च किया इसको। लिंक्डइन पे पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत से नाम ना मिले, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा होंगे जो आपको मिल जाएंगे। ये एक्चुअली मैंने पहले से सर्च करके, मैं न्यू टैब में इसको सर्च करता हूँ दोबारा, ताकि आपके सामने जो है वो रिजल्ट्स आ सके। अब यहाँ से मैं से मोर में जाके कंपनीज पे सेलेक्ट कर लूंगा। मैं कंपनीज को देख रहा हूँ। अब ये यहाँ पे देखें, ये कोलंबियन होम प्रोडक्ट्स एलएलसी आ रहा है, ये नेम मैंने यहाँ पे भी देखा था, कोलंबियन होम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये प्रोफाइल जो है वो इसी ब्रांड की है। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे इनकी जो है वो वेबसाइट है, वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। ये सेम वेबसाइट है, ये देखें, कोलंबियन होम प्रोडक्ट्स जो है वो उनका ब्रांड है, जॉयस चैन। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। अब मैं यहाँ से इसके सी ऑल एम्प्लॉयज के अंदर जाऊंगा, तो ये सारे एम्प्लॉयज मेरे पास आ गए जो कोलंबियन होम प्रोडक्ट्स एलएलसी के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे मैंने चेक लगाया यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स।
अब ये चूंकि प्रीमियम प्रोफाइल्स हैं, पेड प्रोफाइल्स हैं, तो मुझे शो नहीं हो रही वो। आगे देखते हैं अगर कोई प्रोफाइल इनकी अवेलेबल हो। ये एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है इनकी, इसकी प्रोफाइल जो है वो अवेलेबल है। ये भी पेड प्रोफाइल है। ये आर्ट एड स्टूडेंट, इन, इनका जो है वो यहाँ पे कोई वो लिखा हुआ नहीं है, तो इसको, अच्छा इस पेज पे अब ये देखें, मुझे प्रोफाइल कुछ नज़र आ गई जो अवेलेबल है। सपोज के एक ये नज़र आ रही है, ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है कोलंबियन होम प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पे snov.io पे के एक्सटेंशन पे क्लिक किया। इसने यहाँ पे अवेलेबल प्रोफाइल्स उठाई, एक ये है और एक ये। मैं चाहता हूँ कि इसका ईमेल एड्रेस मैं ढूंढूं। इसका ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको। अब इसने एक लिस्ट ऑटोमेटिक खुद ही बना दी, पीपल्स लिस्ट। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बन जाती है उसकी। यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा और फाइंड ईमेल्स एंड सेव पे क्लिक करूंगा। तो snov.io क्या करेगा, वो सर्च करेगा इस लिंक्डइन की प्रोफाइल को, और कहीं पे उसको उसका ईमेल एड्रेस मिलेगा तो वो ऑटो पिक करके वो यहाँ पे आपको ला के दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर्सन का, जो कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है कोलंबियन होम प्रोडक्ट्स में, इसका ईमेल एड्रेस ये है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ कि हम जो है वो इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स कैरी करने में, हम अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, या एक्स वाई जी जिस तरह से भी पिच करना चाहें आप। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्ट इनको कॉल करें। जैसे कि ये देखें, इनका एक ड्रॉपशिप प्रोग्राम भी है, परचेज ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो देखें, दो ऑप्शन हमारे पास है। snov.io के हेल्प से या तो मैं ईमेल एड्रेस फाइंड करके उनको ईमेल पे कांटेक्ट करूं, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट उनको यहाँ से फोन नंबर लेके उनको पिच करूं डायरेक्ट कॉल के ऊपर कि वी वुड लाइक टू कैरी योर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वी वुड लव टू सेल ऑन अमेजोन। और इसके अलावा अगर उनकी मैप प्राइसिंग है तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे जाके और देखते हैं अगर कोई मिलता है हमें कांटेक्ट। अब ये देखें, ये नेशनल सेल्स मैनेजर है, लेकिन इसकी प्रोफाइल भी जो है वो प्रीमियम है, तो इसका भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, आईटी डायरेक्टर, सेल्स एनालिस्ट। सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ पे इनका कोई इनकी प्रोफाइल कोई नज़र नहीं आ रही, वरना उसका हम जो है वो, ये जैसे डायरेक्टर ऑफ सेल्स है तो इसकी प्रीमियम प्रोफाइल है, तो इसका अनफॉर्चुनेटली snov.io जो है वो स्क्रैप नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस के आपकी प्रोफाइल भी जो है वो प्रीमियम हो, पेड प्रोफाइल हो, और तो उसके बाद शायद वो यहाँ पे दिखा देता है चीज़ें, नाम रिवील करता है और कॉन्टैक्ट इन्फो भी रिवील करता है। जैसे अगर इस पेज पे सारी जो है वो प्रोफाइल अनरिवील्ड है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा snov.io तो यहाँ पे ये देखें नथिंग फाउंड। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा काम इस एक्सेल को डाउनलोड करने के बाद ये होगा कि हम इसकी एक लिस्ट बनाएं। इसमें से
जो है वो प्रोडक्ट्स देखते जाएं, मतलब एक प्रोडक्ट हमने ली यहाँ से, इस इंजेरा। अब इसमें भी हो सकता है कि अमेजोन हो, ठीक है, तो इसको हमें चेक करना लाजमी है। कि न्यू ऑफर पे चले जाते हैं। ये देखें, इसमें भी जो है वो अमेजोन नहीं है। प्रोडक्ट का सेल्स रैंक जो है वो बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट का सेल्स रैंक हम किस तरह से देखते हैं, बहुत अच्छा। अब ये देखें, लास्ट 90 डेज के अंदर इसका सेल्स रैंक है 18, और इसकी रूट कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग है। तो हम यहाँ पे FBA टूल किट में आ गए। किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी थी, तो किचन एंड डाइनिंग ये रहा। और इसका एवरेज रैंक यहाँ से एक दफ़ा वापस देखते हैं, 18। यहाँ पे इस गो पे क्लिक किया, पर डे 80 यूनिट्स की सेल है। तो 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो टोटल आप देख लें कितना होता है, 1 मिनट। लास्ट डे देखें, ये है 70। BSR करंट देखने से ये होता कि हम इसको अगर कल के सेल्स रैंक पे देखते, तो यहाँ पे सेल्स रैंक इसका जो है वो कुछ और होता, ठीक है। ये एवरेज इसने यूनिट्स पर डे की एवरेज 30 डेज की सेल्स दिखाई है, तो हम 30 डे एवरेज के हिसाब से, मतलब कभी कल लास्ट डे जो है वो 70 हुए हैं, तो उससे पहले हो सकता है कि 100 यूनिट सेल हुए हो, या उससे पहले जो है वो 60 यूनिट सेल हुए हो। तो इसने FBA टूल किट ने जो है वो एक एवरेज नंबर दिया हमें 80 का। तो 80 इंटू 30 हम करेंगे, तो 2400 यूनिट्स पर मंथ इस आइटम के। इसका हम ब्रांड का सर्च करते हैं, हाइड्रो फ्लास्क। ये इनकी वेबसाइट है, देखें, डीलर सेंट्रल पूरा बना हुआ है। तो मैंने बंद कर दिया गलती से। ये इनकी मैप पॉलिसी भी है, और ये इनका न्यू इंक्वायरी फॉर्म है। अब चाहें तो यहाँ से इनको इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं। इसका एक दफ़ा हम जो है वो लिंक्डइन पे भी चेक करते हैं। रीजनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्रिएटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, सीनियर ग्राफिक, VP ऑफ सेल्स फॉर नॉर्थ अमेरिका। ये एक अच्छा कॉन्टैक्ट हो सकता है। यहाँ पे snowbot.io चला के देखते हैं। इनका नाम है एलन, एलन कैफे।
फाइंड ईमेल एंड सेव। तो ये देखें यहाँ पे लेके आ गया। अब यहाँ पे सर्चिंग ईमेल्स है। ज़रूरी नहीं कि ये ईमेल एड्रेस 100% करेक्ट हो, बट चांस है। ये देखें ये ईमेल आ गया। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये वीपी ऑफ सेल्स फॉर नॉर्थ अमेरिका जो है इनको डायरेक्ट ईमेल कर सकता हूँ, या फिर इनके जो है वो वेबसाइट के थ्रू इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास खुल गए। तो snowf.io का ये फ़ायदा है, ये आपको ईमेल्स स्क्रैप करने में बहुत मदद करेगा और डायरेक्ट ब्रांड के डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट्स निकालने में मदद करेगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि लिंक्डइन मोस्ट लाइकली ज़्यादातर ब्रांड्स जो है वो लिंक्डइन पे होते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ भी लिंक्डइन पे होते हैं। लिंक्डइन जो है वो पूरा एक नेटवर्क है बिजनेस के हवाले से। अब कीपा की तरफ हम आते हैं, तो कीपा देखें, कीपा को थोड़ा सा देखते हैं। कीपा में ये कुछ चेक्स आ रहे होते हैं साइड में। ये चेक जो है वो अमेजोन का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर की एक बार बीच में आ रही होगी, नवंबर 16 टू नवंबर 23 के बीच में। ठीक है, तो इसको मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये छुपा देगा। इसको हम बाय डिफॉल्ट ऑन रहने देते हैं। इसकी वजह ये है कि अमेजोन का हमें पता हो कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे है या नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें न्यू का होता है। न्यू का मतलब ये है कि न्यू सेलर्स कहाँ कहाँ पे आए। ये यहाँ बॉक्स देखें, ये न्यू का है, ये बॉक्स न्यू का है। उसके बाद सेल्स रैंक आता है। तो सेल्स रैंक जितना नीचे होगा उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो सेल्स रैंक इस पर डिपेंड करता है कि कितना नीचे है। लिस्ट प्राइस काम आता है देखने में कि प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस क्या मेंशन हुई हुई है। ये अमेजोन खुद चेक करता है, ये हमारे एंड पे नहीं होती। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम। तो ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ये न्यू थर्ड पार्टी है। तो इसमें ये देखिए ये अमेजोन भी था। अमेजोन को बाय बॉक्स मिला होता, लेकिन कीपा ने इसको ट्रैक नहीं किया, तो इसको चेक करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे न्यू थर्ड पार्टी एफबीए का भी एक ऑप्शन है। इसको हम इनेबल करेंगे तो ये यहाँ पे एफबीए ऑफर्स जो नई आई हुई है उसको उसको भी दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन हम इसे यूजुअली डिसेबल रहने देते हैं। हमें ज्यादातर काम जो होता है वो अमेजोन, सेल्स रैंक और बाय बॉक्स का होता है। ये पिंक कलर के जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये बाय बॉक्स के हैं। ये डिसेबल करने पे डिसेबल हो जाते हैं और इनेबल। ये बाय बॉक्स काउंट, बाय बॉक्स जगह जगह पे जो है वो कीपा उनको लेता है बाय बॉक्स के स्नैपशॉट्स, तो वो यहाँ पे दिखाते हैं बाय बॉक्स के, बाय बॉक्स की डिटेल्स दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया तो एक ये है और एक ये, मतलब बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन के पास था। अब यहाँ पे देखें, बाय बॉक्स दो सेलर्स है और बाय बॉक्स जो है वो पेट सप्लाइड के पास था। यहाँ से आप हिस्ट्री इसकी चेंज कर सकते हैं, वीक मंथ। हम 3 मंथ्स देखते हैं, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा एनालाइज करनी हो, मतलब कोई सीजनल प्रोडक्ट हो, तो 3 मंथ्स के बाद जो है वो ईयर या ऑल पे आप क्लिक करें तो ये ऑल के अंदर शुरू से लेके आखिर तक पूरी हिस्ट्री, मतलब जैन 2016 से इसने ट्रैक करना शुरू किया है इस प्रोडक्ट को। तो अब जाके जो है वो जैन 2020 तक की इसने ट्रैकिंग रखी हुई है इसकी। कीपा यहाँ पे काम आता है हमें। वैसे ही ये यहाँ पे जो है ये हीलियम का टूल
कैलकुलेटर के तौर पे भी काम आता है, लेकिन हम इस पर रिलाय ज़्यादा नहीं करते। हम एफबीए का अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो एग्जैक्ट होता है। और अब जो है वो अमेजोन की तरफ से एफबीए की फ़ी में भी चेंजेस आ रही है, जो मेरे ख्याल से ये फेब से अप्लाई होगी, तो उसको भी आप जो है वो एफबीए कैलकुलेटर में यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी कितनी करंट फीस कितनी है, और 18 फेब के बाद उसकी फ़ी कितनी होगी। ठीक है, तो वो अमेजोन ने यहाँ पे शो किया हुआ है। 18 फेब के बाद जो है वो न्यू फीस अप्लाई हो जाएगी, तो वो वहाँ पे चेंजेस होंगे। अब ये देखें, करंट इसकी यहाँ पे 320 है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। और न्यू फी पे मैं जाता हूँ तो न्यू फी इसकी हो जाएगी 3.32। ये एक्चुअली इस प्रोडक्ट का भी मैं, इस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका, ये देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट ब्रांड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक होलसेलर भी आ रहा है जिसके पास ये सीजर है। bmfwholesale.com। इसकी प्राइस है 1245, होलसेल प्राइस। प्रोडक्ट चेक करते हैं थोड़ा सा सेम है या नहीं है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट सेम लग रही है। 510220 का इसका मॉडल है। तो यहाँ पे भी वही है, पैक ऑफ वन है। अब यहाँ पे ये देखें, ये सेल हो रही है $20.50 में। तो यहाँ पे मैं आया अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर पे। यहाँ पे मैंने फी जो है वो सेलिंग प्राइस डाली, आइटम प्राइस $20.50, जितने में यहाँ पे करंट प्राइस मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अब इसकी शिपिंग में अज्यूम कर रहा हूँ 0.50 सेंट्स। उसकी वजह यह है कि ये अंडर 1 पाउंड आइटम है, 0.229 है, या 0.3 भी इसको आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो अंडर 1 पाउंड है। हम जो है वो उसको 50 सेंट्स पर पाउंड कंसिडर करते हैं एस्टिमेटेड शिपिंग। और डायमेंशंस इसकी देखिए, तो डायमेंशंस भी जो है वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग के अंदर है, अंडर 12 इंचेस है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 50 सेंट्स अज्यूम किया। और प्रोडक्ट कॉस्ट में अभी इसकी लेके चलता हूँ 1245। तो यहाँ पे मैंने 1245 डाला, कैलकुलेट पे क्लिक किया। तो अभी इसमें मुझे दिखाता है कि अगर मैं इसको, इस आइटम को 1245 में लेता हूँ और $20.50 में सेल आउट करता हूँ अमेजोन पे, तो मुझे जो है वो अराउंड $1.27 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये मैं होलसेलर से लेने की बात कर रहा हूँ। जब आप ब्रांड से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको प्राइसेस में और कमी मिले, क्योंकि आप जब ब्रांड से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो आप इस मिडिल मैन को कट कर देंगे बीच में से। तो हो सकता है ये $12.45 की जगह पे आपको $10 की मिले, या $9 की मिले। डिपेंड करता है वो, जब आप उनके कांटेक्ट करेंगे और उनसे प्राइस लिस्ट मांगेंगे और जो है वो उनसे बातचीत होगी, तो वो कैसी प्राइसिंग मिलती है आपको। तो ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें मिली जो बहुत अच्छी है, उसका होलसेलर भी मिला, उसका हमने जो है वो ब्रांड का कांटेक्ट भी निकाला, और ब्रांड की डायरेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट भी हमें मिल गई। इसमें लिंक्डइन का भी जो है वो काफ़ी काम आता है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आप जितनी भी रिसर्च करेंगे और
जो भी आप काम करेंगे उसको अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर रखें एक्सेल के अंदर, और कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखें जिन जिन को आप कांटेक्ट, क्योंकि कल अगर आप जो है वो वीए हायर करते हैं और उनको काम देते हैं कुछ, तो आप नहीं चाहेंगे कि जो है वो मल्टीपल दफ़ा सेम ब्रांड को या सेम सप्लायर को कांटेक्ट हो। ठीक है, तो ये बीच में एक एग्जेम्पशन आता है, इसको आपको स्किप करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका यही है कि आप अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, मैंने हाइड्रो फ्लास्क को जो है वो कांटेक्ट कर लिया, अकाउंट बन गया या नहीं बना, वो एक उसके आगे अपडेट कर दिया आपने। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आर्टिक जोन पे चले जाएं, आर्टिक जोन की जो है वो डिटेल्स निकालने की कोशिश करें, उसकी प्रोडक्ट गो थ्रू करें एक दफ़ा। अगर प्रोडक्ट अच्छी है उसके स्टोर फ्रंट देखें, आर्टिक जोन का स्टोर फ्रंट आप कैसे देख सकते हैं। अब जैसे ये जॉयस चैन है, तो जॉयस चैन की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे मैं दोबारा प्रोडक्ट पेज पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये हाइपरलिंक बना हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये स्टोर फ्रंट खुल गया पूरा ब्रांड का। ये जॉयस चैन की सारी प्रोडक्ट्स है। तो आप यहाँ से और भी इनकी आइटम्स देख सकते हैं, जो आइटम्स आपको अच्छी लगती हैं उसके हवा उसको भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कोई आइटम देखें जिसमें अमेजोन ना हो। अमेजोन को नीचे जो है वो मैं कीपा के ग्राफ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कलर आ जाता है ऑरेंज कलर का। ये यहाँ पे इसका सेल्स रैंक है 1,15,000। अमेजोन इसमें नहीं है। 1,15,000 इसका एवरेज 90 डेज का है। और किचन एंड डाइनिंग है ये भी, तो इसको भी हम FBA टूलकिट में देखते हैं। 1 every 2 days, महीने के 15। ये प्रोडक्ट थी, इसके सेलर्स देखते हैं। प्राइम का चेक मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसमें सिर्फ 2 सेलर्स हैं। इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मतलब मंथली एवरेज पे जो है वो 15 सेल हो रहे हैं, सिर्फ 2 सेलर्स हैं, तो मैं भी चाहूँ तो इसमें मीटू करके FBA करवा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं जो है वो इस प्रोडक्ट रिसर्च को यहाँ पे छोड़ के यूके के हवाले से कीपा की तरफ आऊँगा। यूके के अंदर कीपा के साथ मसला ये है कि कीपा के पास यूके का सारे सेलर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। वो आप लोगों के जो है वो कमेंट्स वगैरह आए थे कि रिजल्ट्स शो नहीं हो रहे, तो मैंने कीपा को कांटेक्ट किया था डायरेक्ट, और आई थिंक मैंने कुछ लोगों को जो है वो जवाब उनका पेश भी किया है, स्क्रीनशॉट उसका डाला था। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें, यहाँ से मैंने क्लिक किया .com पे, यहाँ पे मैं चला गया .uk में। अब जब मैं यूके में आ गया, यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऊपर एक लिस्ट आती है, टॉप सेलर लिस्ट और बेस्ट सेलर लिस्ट। ठीक है, पहले बेस्ट सेलर लिस्ट में जाके देख लेते हैं। अब इसमें ये हमसे कैटेगरी मांगेगा कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। इसकी जगह पे मैं जो है वो टॉप सेलर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा सेलर ढूंढूं जो मेरे क्राइटेरिया पे हो और मैं उसकी प्रोडक्ट्स
म- के थ्रू जो है वो एफबीए उसको शॉर्टलिस्ट करके एफबीए करूं, तो यहाँ पे टॉप सेलर लिस्ट के अंदर आया मैं। यहाँ से इसको जो है आप रोज ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारे जो है वो यूके के इसी तरह से आएंगे, तो इसको मैं 1000 पे लेके जाता हूँ। थोड़ी सी देर लगेगी इसमें। ये वो, अब ये देखें, ये वो सेलर हैं जो ये वो सेलर्स हैं जिसका डाटा कीपा के पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट सेलर आईडी इसकी कॉपी करके जो है वो उनको इनको स्क्रैप करवा सकता हूँ यूके की मार्केट पे, और उनसे जो है वो अपने क्राइटेरिया पे मैं प्रोडक्ट्स निकाल सकता हूँ। अब इनका आप देखें तो यहाँ पे स्टोर नेम है, रेटिंग है। रेटिंग यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल रेटिंग कितनी है, टोटल रिव्यू काउंट इनके कितने हैं, लास्ट 30 डेज में कितने हैं। अच्छा, यूजेस एफबीए पे मैं चला जाऊंगा तो ये देखें, ये यूजेस एफबीए, ये सारे सेलर्स वो हैं जो एफबीए की सर्विसेज यूज करते हैं। ये इनकी मेन सेलिंग कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ये सपोज ये डीजी फ्लेक्स का सेलर है। इसकी 1400 वेरीफाइड लिस्टिंग्स, होम एंड गार्डन की इसकी जो है वो मेन कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स इसने लिस्ट की हुई है, और इसकी सेलर आईडी ये है। अब इस सेलर आईडी को इसको यहाँ से मैं खोलता हूँ। तो यूके में आप जो है वो जो परेशानी आपको थी कि यूके के सेलर्स स्क्रैप नहीं हो रहे कीपा पे, तो वो इससे मसला हल हो सकता है आपका कि इसमें वो सेलर्स की आईडी है जो जिसका डाटा जो है वो कीपा के पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जो है वो उन सेलर्स को उठा सकते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे लोड होने रहते हैं, मैं दूसरे टैब में इसको खोल के जो है वो चूजेस एफबीए, और ये रिव्यू काउंट देखें, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने जो है वो अपना क्राइटेरिया एक बनाया है अंडर 75, तो ये यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे जाके ये देखिए, ये सारे सेलर्स में ले सकता हूँ। मतलब ये आपका यहाँ पे मसला हल हो गया कि सेलर आपको वो चाहिए जिसको 75,000 हो। तो ये सारे सेलर्स आ रहे हैं। ये लोड ही हो रहा है, मैं यहाँ पे दूसरा एक खोल के ट्राई करता हूँ। ये देखें, ये इसका मैट्रिक्स का पूरा टैब मेरे सामने आ गया। ये सेलर है, ये इसका स्टोर फ्रंट का डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से क्लिक करूंगा तो इसका स्टोर फ्रंट खुल जाएगा। और यहाँ से क्लिक किए, ये स्टोर फ्रंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिक जो है वो इस सेलर को स्क्रैप करके इसकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी मेरे पास। 623 लिस्टिंग्स आ रही है।
अब ये इसने जो है वो उस सेलर को पूरा यहाँ पे स्क्रैप कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड कॉलम्स करवाना चाहूँ, अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है वो आप वहाँ पे फिल्टर्स जो लगाते हैं वो लगाने के लिए आपको सेलर की आईडी से ही इसको कंप्लीटली स्क्रैच से यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये करंट के अंदर आप देख सकते हैं कि डॉलर का साइन आ रहा है। इसको हटाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे करेंसी सेटिंग्स है, इसको जाके आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे नीचे ये पाउंड भी दिखाएगा, और मतलब दोनों में से जो एक आप चूज करेंगे वो दिखाएगा। तो इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं चाहें तो। इसको, इस पूरी लिस्ट को यहाँ से आप डाउनलोड करवा लें, ठीक है। या फिर इस सेलर आईडी, इसकी सेलर आईडी आप लें। यहाँ पे कहीं पे सेलर आईडी अगर हो तो, यहाँ पे नहीं है। ये मार्केट प्लेस आईडी है। यहाँ से आप इसकी सेलर आईडी लें, और फिर जो है वो आप उसमें कीपा पे जैसे हम स्क्रैप करवाते हैं वैसे यूके की मार्केट के लिए स्क्रैप करवाएं उसको। तो ये यूके के लिए ये एक तरीका था जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, और मुझे मिला, तो मैंने बोला कि आप लोगों के, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों के यूके के हवाले से मसले मसाइल थे कुछ। तो वो जो सेलर्स हमें दिखे सारे, वो सेलर्स सारे कीपा पे अवेलेबल होंगे। उसको अगर आप स्क्रैप करना चाहेंगे तो उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आसानी से। ये देखें, ये करेंसी सेटिंग्स है। यहाँ से आप जो सेलेक्ट करना चाहें। ये यहाँ पे पाउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जब यूके का देखें, जब यूएस का देखें तो यूएसडी।